नमस्कार मित्रों, मैं उदय सिंह शेखावत आप सभी का पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये मित्रों नया चैप्टर है। नए जोश के साथ कमर कस कर के बैठिए, हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको नोट कर लीजिए, जिनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिना कहे उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है मतलब चुंबकत्व जो है, ये चुंबक से रिलेटेड है। चुंबक का जो लौह वस्तुओं को, लौह धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, इसी को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। अब लोहा ही नहीं, इसके अतिरिक्त निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, ये सारी चीज़ों को भी चुंबक अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है। ठीक है। लौह के अलावा निकिल है, कोबाल्ट है, मैग्नेटाइट है, इन सारी चीज़ों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है चुंबक। वास्तव में ये कच्चे लोहे का बना होता है, मतलब अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में जो खनिज लौह तत्व निकलता है भूमि से, बस उसी रूप में उसको चुंबकित किया जा सकता है या चुंबक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। मैग्नेटाइट नामक अयस्क, मैग्नेटाइट नामक अयस्क जो है, इससे चुंबक प्राप्त होता है हमें। और देखिए चुंबक की खोज कब हुई थी? आज से लगभग 4,500 वर्ष पहले, 4,500 वर्ष पहले यूनान के एथेंस की बात है। यूनान के एथेंस में मैग्नस नाम का एक चरवाहा था। मैग्नस नाम का चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने गया हुआ था और उसके जूते, चमड़े के जूते के नीचे लोहे की कीलें ठोकी हुई थी। तो वो करता क्या था कि एक पत्थर पर, एक चिकने पत्थर पर जो है अपनी शैया बना लेता था, मतलब उसको सोने के लिए बना लेता था, और जूतों को सिरहाने रख लेता था तकिया के रूप में। तो एक बार वो किसी पत्थर के पास गया और जूतों को सिरहाने तकिया के रूप में रखा और लेट गया। भेड़ें अपना चर रही थी। तो उस चरवाहे की जब नींद खुली और वो उठा, अपने जूते उठाने लगा, तो जूते उसने उठाए तो आसानी से उठ नहीं रहे थे। उसे बड़ा जोर लगाना पड़ा, जोर लगाना पड़ा, जूते खींचे और फिर उसके बाद नीचे जब जमीन पर रखा तो एक जूता अपने आप जाके पत्थर से चिपक गया। उसने कहा ये क्या है? तो जादू है, चमत्कार है। पूरे गांव वालों को बता दिया। सभी गांव वाले वो पत्थर को पूजने लगे, यार कोई देवता है। ऐसे ही उस पत्थर के पास जो पहाड़ था, उसके पास लोग जाते थे और लोहे के बर्तनों में कोई भी सामग्री रखते थे तो वो अपने आप बर्तन उस पत्थर पर चिपक जाता था। तो उन्होंने सोचा कि यार देवता जागृत हो गए हैं। तो इस प्रकार से पहले वो नहीं जानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट नामक अयस्क है, और उस मैग्नस नामक चरवाहे के नाम पर ही सब कुछ पड़ा है। उस क्षेत्र का नाम मैग्नीशिया पड़ा और लोहे के उस अयस्क का नाम मैग्नेटाइट पड़ा। मैग्नस चरवाहे के ही नाम से पड़ा है मित्रों। मैग्नस चरवाहे का नाम था, उस मैग्नस से ही मैग्नीशिया नामक क्षेत्र पड़ा। मैग्नीशिया में मैग्नेटाइट नामक अयस्क मिला और अयस्क से ही मैग्नेट बना। मैग्नेट मतलब चुंबक। और आप सभी जानते ही हैं कि चुंबक की प्रकृति कैसी होती है, उसका प्रभाव कैसा होता है। देखें, चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ पोल। चुंबक को यदि हम तोड़ते चले जाएं और एक
चुंबक का परमाणु तक प्राप्त कर लें, उसको तोड़ करके एक परमाणु निकाल लें, तो मित्रों जान लीजिए उस परमाणु के भी दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो एक बात याद रखिए, कभी भी चुंबक एक ध्रुव वाला नहीं होता, चुंबक हमेशा द्विध्रुवीय होता है। ये एक निश्चित बात है कि चुंबक हमेशा द्विध्रुवीय होता है, डाइपोलर होता है, मतलब इसके दो पोल्स होते ही होते हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। यदि किसी दंड चुंबक को, जैसे ये दंड चुंबक हमने बनाया है, यदि किसी दंड चुंबक को बीचों बीच धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए, है ना, स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए, तो ये घूम करके इस प्रकार ठहर जाएगा कि ये दिशा उत्तर और दक्षिण को प्रदर्शित करेगा। इसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा को दिखाएगा और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी दिशा को बताएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मत यह भी था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर एक बड़ा सा चुंबक है और उस चुंबक का, जो पृथ्वी के भीतर वाला चुंबक है, उस चुंबक का जिधर दक्षिणी ध्रुव है उधर पृथ्वी की उत्तर दिशा है। और उस चुंबक का जिधर उत्तरी ध्रुव है उधर पृथ्वी की दक्षिणी दिशा है, ऐसा माना गया। तो ऐसा माना, जिस कारण से ही बाहर, यदि पृथ्वी के बाहर आप धरातल पर कोई चुंबक लेकर के खड़े होते हैं तो वो पृथ्वी की सही दिशा बता पाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के भीतर एक बड़ा सा दंड चुंबक है जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की दक्षिणी दिशा की ओर है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर कोई भी चुंबक उस चुंबक के सापेक्ष विपरीत दिशा में घूमकर ठहर जाता है, क्योंकि विपरीत ध्रुव आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये नॉर्थ पोल और इस चुंबक का साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है, और ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी कारण से चुंबक पृथ्वी के बाहर सही दिशा बता पाता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर एक बड़ा सा चुंबक उल्टी दिशा में रखा हुआ है। ऐसा वैज्ञानिकों ने माना, जबकि वास्तविकता ये नहीं है मित्रों, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान इतना अधिक है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता, वो गलित अवस्था में हो जाएगा। मतलब उच्च तापमान के कारण वो गल जाएगा, और उच्च तापमान के कारण जब वो गल जाएगा तो अधिक तापमान पर 700 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर चुंबक अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है। तो कैसे माना जाए कि पृथ्वी के भीतर एक बड़ा सा दंड चुंबक रखा है? ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र आया कहां से? बात यह है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आप जानते ही हैं, पृथ्वी के भीतर पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर की परत क्रस्ट कहलाती है, भूपर्पटी। उसके बाद की परत मेंटल कहलाती है, और सबसे अंदर की परत कहलाती है क्या? जो निकिल और आयरन की बनी होती है, मतलब निकिल और लौह तत्व की बनी होती है। तो सबसे भीतर की परत कहलाती है कोर, या हिंदी में उसे क्रोड कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन करने के साथ साथ अंदर वो नीफे जो परत होती है, निकिल और आयरन की बनी होती है, उसे नीफे कहते हैं, वो भी घूर्णन करती है, और उसके घूमने से वो डायनमो की तरह कार्य करती है। और डायनमो की तरह जब वो कार्य करती है तो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण होता है। अक्षीय घूर्णन के कारण उसके अंदर की जो नीफे नामक परत है, लौह और
निकिल से मिल करके बनी हुई है, वो भी तेजी से घूर्णन करती है और डायनमो की तरह कार्य करने लगती है। डायनमो भंवर धाराएं उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत धाराएं उत्पन्न करता है, और विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकत्व उत्पन्न होता ही है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का ये कारण है मित्रों। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, चुंबक की कुछ अदृश्य बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो चुंबक के चुंबकत्व के प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। अब वो बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा और बहुत सारे सवाल आप हल कर लेंगे। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं। इससे चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होता है, उसमें चुंबक की बल रेखाएं ये अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, ये केवल चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए, दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। कुछ चुंबकीय बल रेखाएं पूरा का पूरा सर्किल बनाती हैं। उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। तो एक बात आप याद रखें कि चुंबक जो है, चुंबक की जो बल रेखाएं हैं, वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ये याद रखिएगा। तो जब भी चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर निकलता हुआ दिखाना हो, तो उसके लिए एक सिंबल होता है, एक साइन होता है, गोला बना करके डॉट बना दिया जाता है। गोला बना करके डॉट बना देते हैं। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है? बाहर की ओर है, बाहर की ओर। और दक्षिणी ध्रुव को, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, वहां उसे दिखाना हो तो क्रॉस से दिखाते हैं मित्रों, क्रॉस से। ठीक है, एक गोला बनाते हैं और इस गोले के अंदर एक क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं। इस क्रॉस के चिन्ह का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को यदि बाहर की ओर दर्शाना हो कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो उसे गोला बनाकर डॉट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंदर की ओर दर्शाना हो, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं भीतर की ओर प्रवेश कर रही हैं, तो उसे गोला बना करके क्रॉस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये बात एकदम याद रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सब क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। कुछ चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती हैं और जैसे जैसे चुंबक से दूरी बढ़ती जाती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं पूरी तरह से बंद सर्किट नहीं बना पाती, बंद परिपथ नहीं बना पाती, तो ओपन सर्किट बनाती हैं, खुला। आधी दूरी तक जाएंगी और उसके बाद टूट जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे चुंबक से दूरी बढ़ती जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में पूरी तरह से बंद सर्किट नहीं बना पाती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चुंबक के पास चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती हैं, लेकिन चुंबक से दूरी बढ़ते जाने पर ये खुला परिपथ बनाने लगती हैं। अब बात आती है फ्लेमिंग के नियम की।
फ्लेमिंग का नियम, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम। आइए समझते हैं। आप किसी भी हाथ का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों जो नियम हैं फ्लेमिंग के वो एक ही चीज दर्शाते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है मित्रों? अंगूठा और अंगूठे के पास वाली दो उंगलियां, ये है तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर, और दूसरी है मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर। इन तीन का प्रयोग किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। कैसे करते हैं देखें, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये उंगली, मध्यमा उंगली नीचे की ओर, तर्जनी उंगली बाहर की ओर, और अंगूठा भी लंबवत, इनके लंबवत रहता है। इस प्रकार से आप देखें, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, ये वाली उंगली जो तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यदि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है तो इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है ये, इसलिए इसको अंदर की ओर रखते हैं। तो यहां पर देखिए क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। तो इस उंगली को जो चुंबकीय क्षेत्र बताती है, तर्जनी वाली उंगली, इसको हम अंदर की ओर रखते हैं, इसको अंदर की ओर रखते हैं। तो वैद्युत धारा की दिशा हमारी ये वाली उंगली, मध्यमा उंगली बता देगी कि वैद्युत धारा इस दिशा में। यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो वैद्युत धारा की दिशा ये है, और किसी चालक में यदि वैद्युत धारा बह रही है तो वैद्युत धारा की दिशा को ये उंगली बता दी, और चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, उसकी दिशा को अंगूठा बता रहा है कि ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, यह है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कि तर्जनी उंगली, यदि हम अपने अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तर्जनी उंगली आपको कुपोषण का शिकार लग रही होगी, हम इसको थोड़ा और मोटा बना देते हैं। अब देखें, ये उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये उंगली बताएगी आपको वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को मतलब धारा को I, और ये चुंबकीय क्षेत्र को मतलब B, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ऊपर की ओर क्या है? चालक पर बल, चालक पर बल, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो ये तीन चीजें हैं जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा बताई जाती हैं। ठीक है, एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो तर्जनी उंगली हमारी बताती है, पहली उंगली। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को बताती है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद हो गया।